Assalamu alaikum. Today's topic is policy-based routing with AD value. सिस्को में एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू कहते हैं, हवावे के प्लेटफॉर्म में इसे प्रेफरेंस वैल्यू कहती है। क्या ये जो एडी वैल्यू है या प्रेफरेंस वैल्यू है, क्या ये कॉन्फ़िगरेबल है? क्या ये चेंज हो सकते हैं? यस, बिल्कुल चेंज हो सकती है। अब एडी वैल्यूज कौन कौन से, हम सिस्को के प्लेटफॉर्म में बात करते हैं। एडी वैल्यू कौन कौन से है? एडीज वैल्यू है जी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड, स्टैटिक, रिप, IS, OSPF, EIGRP, BGP, ये तमाम एडीज वैल्यूज कॉन्फ़िगरेबल होते हैं, ये हम चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई चेंज द एडी वैल्यू? There are two main technical reasons to change the AD value. अब नंबर 1 टेक्निकल रीजन पे जाते हैं। ये डायग्राम मैंने बनाई है। फॉर एग्जांपल, ये राउटर ए है, ये राउटर बी है, ये राउटर सी है, ये राउटर डी है। ठीक है, ये दो एरियाज है। एक एरिया में जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो चल रहा है OSPF, जिसका AD वैल्यू होता है 1 टाइम। दूसरे एरिया में जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो है EIGRP, जिसका AD वैल्यू है 90। राउटर डी पर एक प्रीफिक्स है X/24, जिसने बी को सेंड करना है। अब बी पर जाने के दो पाथ है, एक राउटर ए से बी और एक राउटर सी से बी। अब बी पर ये प्रीफिक्स आ गया। अब बी पर कहां से प्रीफिक्स आया? X/24 OSPF से रिसीव हुआ, जिसका AD वैल्यू है 110। X/24 EIGRP से रिसीव हुआ, जो डोनेटेड होता है D से, जिसका AD वैल्यू है 90। अब B ने ये प्रीफिक्स सेंड करना है वापसी D को, तो अब ये कहां किस पार्ट से सेंड करेगा, इसका फैसला AD वैल्यू, मिनिमम AD वैल्यू डिसाइड करेंगे। OSPF का AD वैल्यू 110 है, EIGRP का है 90, तो ये पार्ट 90 सिलेक्ट होगा, यानी कि B का जो नेक्स्ट होप होगा वो C होगा और C का नेक्स्ट होप होगा D। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमें ऊपर वाले पाथ से हमने अपना ये प्रीफिक्स सेंड करना है। क्यों? नीचे वाले पाथ में फ्लक्चुएशन ज्यादा है, सिक्योर नहीं है, मिनिमम रिलायबिलिटी है नीचे वाले पाथ से। तो हम क्या करेंगे, हम AD वैल्यू चेंज कर लेंगे, यानी कि OSPF का जो AD वैल्यू है 110, या आप इसको 89 कर दें EIGRP से कम, या हम EIGRP का AD वैल्यू 90 से बढ़ा के 111 कर दे, जो कि OSPF का 110 है, उससे एक ज्यादा 111 कर दे। तो जो प्रेफरेंस होगी वो फिर OSPF से जाएगी, ऊपर वाले पाथ से जाएगी। अब इसे कहते क्या है? राउटिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी किसने बनाई है? एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी बनाई है, इस वजह से इसे पॉलिसी बेस्ड राउटिंग कहते हैं। अब सेकंड टेक्निकल रीजन, सेंसिटिव नेटवर्क। कुछ नेटवर्क बहुत सेंसिटिव होते हैं, लाइक स्टॉक एक्सचेंज का नेटवर्क बहुत सेंसिटिव है। आप वहां पर 1 सेकंड के भी डाउन टाइम नहीं फेस कर सकते। सो हम क्या करेंगे, हम हार्डवेयर का तो बैकअप रख लेते हैं कि हार्डवेयर फॉल्ट हो गया, चलो उसका बैकअप आ गया। क्या हम सॉफ्टवेयर का भी बैकअप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स का बैकअप रख लेंगे, यानी कि हम EIGRP को हम प्राइमरी
राउटिंग प्रोटोकॉल रख लेंगे और ओएसपीएफ को हम सेकेंडरी प्रोटोकॉल रख लेंगे, यानी कि जब ईआईजीआरपी डाउन हुआ तो ओएसपीएफ ने टेक ओवर कर लिया। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, बैकअप जो हमारा है ओएसपीएफ वो रिसोर्स इंटेंसिव राउटिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि इसमें ओएसपीएफ में क्या होता है, हेलो पैकेट जाता है, हेलो पैकेट आता है, 3 किस्म के टेबल बनते हैं, नेबर टेबल, डाटाबेस टेबल और राउटिंग टेबल। क्या बैकअप राउटिंग प्रोटोकॉल सोर्स इंटेंसिव रखना बेहतर है? इज दिस गुड आइडिया? नो, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। सो वी डोंट नीड सेकेंडरी ऑन रिसोर्स इंटेंसिव प्रोटोकॉल। हम जो सेकेंडरी या बैकअप है वो हम रिसोर्स इंटेंसिव प्रोटोकॉल नहीं रखते। मैं एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी है, आप उसका बैकअप यूपीएस या बैटरीज रखते हैं। क्या जब लाइट जाती है तो आपकी 100% बैकअप पे हर चीजें चलती है? नहीं, आपके कमरे की 1-2 लाइट, फैन, एसी, ये चीजें बैकअप पे चलेगी, पूरा घर की बिजली बैकअप पे नहीं रखते। सो अब कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा जो लेस रिसोर्सेज यूज करता है? जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना, स्टैटिक राउट है जो कि लेस रिसोर्सेज को यूज करता है। देन वी शुड हैव प्राइमरी, हम प्राइमरी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल रखेंगे और सेकेंडरी स्टैटिक, ये बेस्ट ऑप्शन है। अब स्टैटिक को देखे हम एज अ बैकअप यूज कर रहे हैं, हम स्टैटिक राउटिंग को कन्वर्जेंस के लिए यूज नहीं कर रहे। लाइक हम स्टैटिक राउट को हम जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, इसमें ये वाला जो सर्वर है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर है, हम इसमें हमारी पूरी कम्युनिकेशन यहाँ से चल रही है, तो हम ये वाला नेटवर्क हम एज अ बैकअप स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम स्टैटिक हम क्यों नहीं कॉन्फ़िगर करते? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है। छोटे नेटवर्क में तो स्टैटिक चल जाता है, लेकिन बड़े नेटवर्क में आप स्टैटिक राउटिंग नहीं करते फॉर कन्वर्जेंस के लिए। लेकिन यहाँ हम कन्वर्जेंस परफॉर्म नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ एक राउट को, एक नेटवर्क को एज अ बैकअप स्टैटिकली यूज कर रहे हैं। अब फिर एक प्रॉब्लम है, अब अगर हम यहाँ पर हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है रिप, अगर हम स्टैटिक, ये स्टैटिकली हम इसको कॉन्फ़िगर कर दे तो स्टैटिक का जो एडी होता है वो 0 या 1 होता है। तो होगा ये कि जब रिप भी चल रहा है और स्टैटिक चल रहा है तो वो स्टैटिक आपका प्राइमरी बन जाएगा, लेकिन हमें स्टैटिक को सेकेंडरी बनाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम स्टैटिक का एडी वैल्यू कम तो नहीं कर सकते, 0 या 1 से कम तो नहीं कर सकते, स्टैटिक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। किससे? जो राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है 120, हम रख देंगे 121 स्टैटिक का। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ये हमारा नेटवर्क है, हम चाहते हैं कि ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, हमने इस वाले नेटवर्क को सिक्योर करना है। पहले हम रिप चलाते हैं, मैं इन 2 नेटवर्क्स पे रिप चला लेता हूं। राउटर ए, मैं रिप चलाता हूं, राउटर रिप नेटवर्क 1.0.0.0, नेटवर्क 3.0.0.0, नेटवर्क 192.168.1.1,
150.0 मेरा रिप चल गया। ठीक है, मैं राउटर बी पे जाता हूँ। कॉन्फ़िग टर्मिनल टू शो आईपी राउट, यहाँ पे चलाया राउटर रिप नेटवर्क 1 नेटवर्क 2 नेटवर्क 1 ठीक है। अब मैं राउटर ए पे आता हूँ, शो आईपी राउट। देखिए 192.168.100.0 वाला नेटवर्क कहां से आ रहा है इस टाइम? विप से। आर डिनोट करता है विप से आ रहा है, उसका नेक्स्ट होगा 1.1.2। अब मैं यहाँ पर स्टैटिक राउट करता हूँ, मुझे ये वाला नेटवर्क का बैकअप रखना है एज अ स्टैटिक राउट। ठीक है, स्टैटिक राउट को आपको पता है कमांड है आईपी राउट 192.168.100.0 सबनेट मास्क नेक्स्ट होप आईपी .2। मैं आपको नेक्स्ट होप आईपी हम इस टाइम इस राउटर पे है, तो नेक्स्ट होप आईपी इस राउटर को होगा 1.1.2। अब क्या प्रॉब्लम होगी? टू शो आईपी देखिए मैंने जो ही स्टैटिक चलाया, अब क्या हुआ? प्राइमरी जो प्रोटोकॉल बन गया वो बन गया स्टैटिक से, क्योंकि उसका एडी वैल्यू होता है 1, लेकिन मुझे तो रिप चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, जो स्टैटिक किया ना इसका मैं एडी वैल्यू रिप से बढ़ा दूंगा, यानी कि ये जो मैंने आपको कहा ये एडी वैल्यू मैं 121 रख दूंगा। अब जब हम स्टैटिक राउट लिखते हैं, आईपी राउट नेटवर्क लिखा, सबनेट मार्क लिखा, नेक्स्ट हॉप आईपी लिखा, आगे इसका जब मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा वो कहता है क्या आपने डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस राउट चेंज करना है? मैं कहूंगा यस, मैंने 121 रखा। अब क्या होगा? अब देखिए शो आईपी राउट 121 अभी भी स्टैटिक आ रहा है। क्यों भाई? रिप बिल्कुल आएगा ना, रिप का जो टाइमर होता है वो हर 30 सेकंड बाद चेंज करता है। देखिए 121 121 120। देखिए अब हमेशा रिप 30 सेकंड बाद अपडेट सेंड करता है। देखिए 120 हो गया, रिप से आ गया। तो ये थी यहां पॉलिसी। कंक्लूजन क्या निकला? एवरी स्पेशल राउटिंग should have static backup with higher AD value। अब higher AD values को हम कहते हैं फ्लोटिंग राउट करना, या फिर फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। क्या इसकी डेफिनेशन क्या निकलेगी? स्टैटिक राउट विद हायर AD वैल्यू कॉन्फ़िगर्ड फॉर बैकअप ऑफ एनी राउटिंग प्रोटोकॉल। अब स्टैटिक में तो मैंने आपका एडी वैल्यू आप लोगों को सिखा दिया, एडी वैल्यू को चेंज करना। अब मैं आपको रिप राउटिंग प्रोटोकॉल में चेंज करना सिखाता हूं। राउटर रिप, यहां पर आप राउटिंग प्रोटोकॉल कोई भी यूज करे, रिप करे, ओएसपीएफ करे, ईआईजीआरपी करे, बीजीपी करे, वहां पर कमांड है कि डिस्टेंस की। डिस्टेंस देखे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है। अब मैं डिस्टेंस बढ़ा के कर देता हूं 160, यानी कि मैंने एडी वैल्यू से ज्यादा कर, स्टैटिक से ज्यादा कर दिया।
अब देखिए, अब वो दोबारा स्टैटिक पे आ जाएगा। देखिए स्टैटिक वैल्यू 121, अब रिप की कितनी हो गई 150, तो उसने डिसीजन कर लिया कि स्टैटिक का एडी वैल्यू कम है, तो स्टैटिक से ये राउट जाएगा। थैंक यू सो मच।